हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर के बारे में जानेंगे। थॉर पुराने नॉर्स से थॉर जर्मनिक धर्म में एक प्रमुख देवता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में वो एक हथौड़ा चलाने वाला देवता है जो बिजली, गरज, तूफान, पवित्र उपवनों और पेड़ों, ताकत, मानव जाति की सुरक्षा, पवित्रता और प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। जर्मनिया के क्षेत्रों पर रोमन कब्जे से लेकर प्रवासन काल के जर्मनिक विस्तार तक जर्मनिक लोगों के दर्ज इतिहास में थोर एक प्रमुख रूप से उल्लेखित देवता है। वाइकिंग युग के दौरान उनकी उच्च लोकप्रियता, जब स्कैंडिनेविया के ईसाईकरण की प्रक्रिया के सामने उनके हथौड़े माजोलनिर के प्रतीक पहने गए थे और भगवान के नाम वाले नॉर्स बुतपरस्त व्यक्तिगत नाम उनकी लोकप्रियता के गवाह थे। जर्मनिक कॉपस की प्रकृति के कारण थोर की विशेषता वाले आख्यान केवल पुराने नॉर्स में प्रमाणित हैं, जहां थोर पूरे नॉर्स पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। नॉर्स पौराणिक कथाएं, जो बड़े पैमाने पर स्कैंडिनेविया से उपजी पारंपरिक सामग्री से आइसलैंड में दर्ज की गई हैं, भगवान की विशेषता वाली कई कहानियां प्रदान करती हैं। थोर के कम से कम 15 नाम हैं, और वो सुनहरे बालों वाली देवी सिफ का पति और जोतुन जोनस एक्सा का प्रेमी है। सिफ के साथ थोर ने देवी और संभवतः वाल्किरी उरुद्र को जन्म दिया। जोनस एक्सा के साथ उन्होंने मैग्नी को जन्म दिया। एक मां के साथ जिसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, उसने मोइदी को जन्म दिया, और वो भगवान ऊलर का सौतेला पिता है। थोर ओडिन और जोरो का पुत्र है। अपने पिता ओडिन के माध्यम से उसके कई भाई हैं, जिनमें बाल्डर भी शामिल है। थोर के 2 नौकर हैं, उजाल्फी और रोस्क्वा। एक गाड़ी या रथ में सवार होते हैं जिसे 2 बकरियां, टैमग्रिस्निर और टैंगेनजोस्ट्रा, जिसे वह खाता है और पुनर्जीवित करता है, द्वारा खींचा जाता है, और उसे 3 आवास, बिल्सिकिरने, थ्रुथहेमार और थ्रुथवांग दिए गए हैं। थोर म्योलनिर हथौड़ा चलाता है, बेल्ट मैगिंजर्थ और लोहे के दस्ताने जर्नराइपियर पहनता है, और स्टाफ ग्रिथरवोल का मालिक है। थोर के कारनामे, जिसमें उसके दुश्मनों का लगातार वध और राक्षसी सर्प जोरमुनगंध के साथ भयंकर युद्ध और राग्नारोक की घटनाओं के दौरान उनकी पूर्व निर्धारित आपसी मौतें शामिल हैं, नॉर्स पौराणिक कथाओं के सभी स्रोतों में दर्ज हैं। आधुनिक काल में थोर को पूरे जर्मन भाषी यूरोप में ग्रामीण लोक कथाओं में स्वीकार किया जाता रहा। थोर को अक्सर जगह के नामों में संदर्भित किया जाता है। सप्ताह के दिन गुरुवार को उसका नाम दिया जाता है। आधुनिक अंग्रेजी गुरुवार को पुरानी थनस दिन से लिया गया है, और बुतपरस्त काल से उत्पन्न नामों का उपयोग आज भी किया जा रहा है, विशेषकर स्कैंडिनेविया में। थोर ने कला के कई कार्यों को प्रेरित किया है, और आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति में थोर के संदर्भ दिखाई देते हैं। अन्य जर्मनिक देवताओं की तरह हेथेनरी में आधुनिक काल में थोर की पूजा को पुनर्जीवित किया गया है। ऐतिहासिक साक्ष्य। जर्मनिक लोगों के शुरुआती रिकॉर्ड रोमनों द्वारा दर्ज किए गए थे, और इन कार्यों में थोर को अक्सर संदर्भित किया जाता है, एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे इंटरप्रेटियो रोमाना के रूप में जाना जाता है, जहां रोमनों द्वारा समान मानी जाने वाली विशेषताओं के परिणामस्वरूप एक गैर रोमन देवता की पहचान की जाती है। रोमन देवता या तो रोमन देवता बृहस्पति, जिसे जोव के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रीको रोमन देवता हरक्यूलिस के रूप में। इस उदाहरण में टैसिटस ने भगवान ओडिन को बुध, थोर को हरक्यूलिस और भगवान टायर को मंगल के रूप में संदर्भित किया है, और सुएबी के आइसिस की पहचान पर बहस हुई है। थोर के मामले में थोर के हथौड़े और हरक्यूलिस के क्लब के बीच समानता के कारण कम से कम आंशिक रूप से भगवान हरक्यूलिस के साथ पहचान की संभावना है। बृहस्पति को प्रभावित करने के लिए कभी कभी पुराने अंग्रेजी ग्रंथों में थूनों का उपयोग किया जाता है। भगवान को सोलोमन और सैटर्न कविता में संदर्भित किया जा सकता है, जहां गड़गड़ाहट शैतान पर उग्र कुल्हाड़ी से हमला करती है, और पुरानी अंग्रेजी अभिव्यक्ति थनौराड वज्र की सवारी हो सकती है भगवान के गर्जने वाले बकरी के नेतृत्व वाले रथ का संदर्भ लें। ताकतवर माजोलनिर। मांजोलनिर सिर्फ कोई हथौड़ा नहीं है, यह अपार शक्ति का एक हथियार है। प्रसिद्ध बौने भाइयों ब्रोकर और सिंद्री द्वारा तैयार किया गया ये जादुई हथौड़ा पहाड़ों को समतल करने और तूफान बुलाने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि केवल थोर ही अपने अविश्वसनीय होने के कारण माजोलनिर का इस्तेमाल कर सकता है। शक्ति और योग्यता। थोर के कारनामे और करतब। पूरे नॉर्स पौराणिक कथाओं में थोर कई महाकाव्य खोजों और दिग्गजों, ट्रॉल्स और अन्य अलौकिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है। उसके अविश्वसनीय कारनामों में दुनिया के सर्वनाश के अंत, राग्नारोक के दौरान एक महान प्रदर्शन में विश्व सर्प जोरमुनगंध से कुश्ती करना शामिल है। उसकी बहादुरी और साहसी कारनामों ने देवताओं और मनुष्यों दोनों के रक्षक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी है। थोर का प्रभाव प्राचीन मिथकों तक सीमित नहीं है। आधुनिक समय में वो पॉप संस्कृति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया है।
इसके लिए कुछ हद तक मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को धन्यवाद। क्रिस हेम्सवर्थ के बड़े पर्दे पर थोर के चित्रण ने इस चरित्र को जीवंत बना दिया है। वैश्विक दर्शकों और अन्य सुपरहीरो के साथ उनकी बातचीत ने कुछ सचमुच यादगार पल पैदा किए हैं। प्रतीकवाद और विरासत। पुराण कथाओं और फिल्मों में उनकी भूमिका से परे थोर के प्रतीकों ने एक स्थायी प्रभाव डाला है। उनका हथौड़ा माजोलनिर कई लोगों के लिए सुरक्षा और ताकत का प्रतीक बन गया है। इसके अतिरिक्त थोर का चरित्र साहस, सम्मान और सुरक्षा के 9 आदर्शों का प्रतीक है। जो बनाता है वो उन लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जो इन मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। और वहां आपके पास थंडर के देवता थोर की मनोरम दुनिया की एक झलक है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में उनकी उत्पत्ति से लेकर पॉप संस्कृति में उनकी आधुनिक उपस्थिति तक, थोर हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है और हमें स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। किंवदंतियों की मिथक और चमत्कार के दायरे के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक उत्सुक बने रहें।